हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशंस एंड a few days before the probable date of calving, cow should be transferred into individual calving pens। जो इंडिविजुअल काविंग पेन होते हैं उसके अंदर काविंग काऊ को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए बिफोर we can say before parturitions, before few days of the parturitions, and pregnant cow may be transferred to the calving pen up to 1 to 2 weeks before the expecting calving date। जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसके बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ काविंग पेन्स रिक्वायर्ड ए फार्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ब्रीडेबल काउ एंड हीफर्स। और जनरली 5% के हिसाब से होना चाहिए। 5% का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 एनिमल्स है तो हमें उसमें से 5% के लिए काविंग पेन अलग से बनाने चाहिए, ताकि अगर ब्रीडिंग के टाइम पे उनको इंडिविजुअल काविंग में ट्रांसफ़र कर सकें। एंड sample amount of drinking water and laxative feeds and generous supply of bedding में भी provided। तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई होना चाहिए और उसमें लग्जेटिव फीड और बेडिंग मटेरियल बहुत मस्ट है। बेडिंग मटेरियल होना चाहिए उसके लिए। एंड इट्स प्रोवाइड ए बेटर प्रोटेक्शन ऑफ काफ एंड काउ एंड अवॉइड डिस्टर्बेंस फ्रॉम द अदर्स काउ। क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि जो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं लेट गेस्टेशन पीरियड में, उधर जो अदर एनिमल है उसके साथ फाइटिंग या फिर कोई और एक्टिविटी के दौरान, तो इसीलिए उनसे बचना चाहिए। एंड द स्पेशल इंटेंशंस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर विच अटेंडेंट क्वार्टर्स में बी नीडेड टू द काविंग पेन्स। और जो स्पेशल इनके एडवांटेज ये है कि अगर काविंग पेन में हम एनिमल्स को रख रहे हैं तो उसके लिए जो स्पेशल फीडिंग मटेरियल, उसकी जो स्पेशल केयर की जरूरत होती है वो हम कर सकते हैं। एंड अटेंडेंट क्वार्टर में बी एस्टेब्लिश नियर टू काविंग पेन टू मॉनिटर द काविंग प्रोसेस ड्यूरिंग द नाइट्स। और जो अटेंडेंट होते हैं उनके रूम्स, जो काविंग पेन उनके रूम के पास में होने चाहिए, ठीक है, ताकि रात को अगर जो अटेंडेंट है वो उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके। और एंड द काविंग पेन फ्लोविंग आइटम्स शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑल टाइम्स। The cow should not be tethered to clothes and that must be tied with sufficient rope so that animal can move। और हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर हम काविंग पेन के अंदर एनिमल्स को रख रहे हैं तो काविंग पेन के अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि वो एनिमल है वो फ्रीली मूव कर सके, और हमें उतनी बड़ी रोप उसको प्रोवाइड करनी है। एंड फ्रीली एंड care the newborn easily during the nights when calving is unnoticed। If any abortions, cow should be examined thoroughly to ascertain that a possible cause of abortions। और कोई भी जैसे अगर अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन मीन्स देर इज एक्सपल्शंस ऑफ fetus, especially dead fetus, before the viable stage, at the viable stage we can say। क्या होता है कि जो फिटस होता है वो बाहर आ जाए। और वाइबल स्टेज का मतलब ये होता है कि अगर हम उस फिटस को पहचान पाएँ कि ये फिटस गाय का है, भैंस का है, तो उस स्टेज में अगर फिटस बाहर आए तो वो अबॉर्शन होता है, ठीक है। अगर अबॉर्शन हो तो हमें उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना है एंड थ्रोली टू असर्टेन द पॉसिबल काज ऑफ अबॉर्शन। देन आफ्टर पार्चुरेशन हो गया। पार्चुरेशन के बाद हमें क्या देखना है? आफ्टर पार्चुरेशन हमें उसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अडर एंड हाइंड क्वार्टर शुड बी वाश्ड विद ल्यूक वॉर्म वाटर एंड कंटेनिंग द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। ल्यूक वॉर्म वाटर का मतलब है हल्का गुनगुना पानी। जो अडर है और हाइंड क्वार्टर है उसको गुनगुने पानी से धोना चाहिए। एंड पोटेशियम परमैंगनेट लोशंस एंड ड्राइड विद क्लीन क्लॉथ।
और उसमें उसके बाद उसको पोटेशियम परमैंगनेट लोशन और साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। एंड काउ में बी मिल्क टू रिलीव द प्रेशर फ्रॉम अडर, और उसकी मिल्किंग ज़रूरी होती है ताकि वो अडर के ऊपर प्रेशर कम करे और एनिमल को काफ़ी ईजीनेस फील हो। इफ a day old weanings is not practiced, then the calf can be allowed to remain with the mother in the calving pen for 7 to 10 days. अगर हमें इंडिविजुअल काविंग नहीं करनी है तो जो मदर के साथ उसको कम से कम 7 से 10 दिन तक रहने देना चाहिए, ये बेटर रहता है। अदरवाइज काव्स कैन बी रिमूव्ड इमिडिएटली टू काफ फैन, या फिर हम काफ को इमिडिएटली काफ फैन के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड द मटेरियल इंस्टिंक्ट इज मोर काउज आई कैन बी ब्लाइंड फ्लोडेड बिफोर द काफ रिमूव्ड। और हमें ये ध्यान रखना है कि एनिमल को जब हम काफ को लेके जाते हैं तो जो काऊ है या फिर जो डैम है उसको ना देखें। द प्लेसेंटा शुड बी एक्सपेल्ड विद इन 12 आवर आफ्टर पार्चुरेशन। जो प्लेसेंटा है जिसे हम जेर बोलते हैं वो 12 घंटे तक गिर जाना चाहिए। इफ इट इज़ नॉट शुड बी रिमूव्ड मैनुअली। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमें मैनुअली निकाल सकते हैं या फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट से भी हम इसको निकाल सकते हैं। बिफोर द मैनुअल रिमूवल द बॉडी टेम्परेचर शुड बी नोटिस्ड। और मैनुअल हमें ये देखना चाहिए कि जो जब हम मैनुअली रिमूव कर रहे हैं प्लेसेंटा को तो बॉडी टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे। फिर हाउसिंग ऑफ डेयरी एंड बफलो। The buffalo design and construction materials largely affect the thermal comfort inside dairy shelters. तो हाउसिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो हाउसिंग डिज़ाइन और उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बड़ा डिपेंड होता है थर्मल रेगुलेशंस के लिए। तो हमें उसकी इम्पोर्टेंटली देखना चाहिए क्या उसमें हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एंड एफिशिएंटली डिजाइन शेड कैन बी हेल्प टू लेजर थर्मल स्ट्रेस देयर बाय इंक्रीजिंग द फीड इनटेक एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो उसमें क्या होता है कि जो हर चीज़ जो उसमें बनाने में इस्तेमाल हुई है, ये काफ़ी चीज़ें उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन